मत्ती का 7वां अध्याय उसका 13-14 पद पढ़ा गया और रोमियो का 6ठा अध्याय 1 से 14 पढ़ा गया। यीशु मसीह कहते हैं, सकड़ा है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। ये बात यीशु मसीह ने कही है, इसलिए ये बहुत ही गंभीर है और मुझे और आपको यीशु मसीह के मुंह से निकले प्रत्येक वचन को बहुत ध्यान से सुनना है, उस पर अमल करना है और जानना है कि ये प्रभु यीशु मसीह ने एक वार्निंग के तौर पर हमसे कही है। गेट इज स्मॉल एंड वे इज नैरो, फ्यू फाइंड्स इट। थोड़े हैं जो वहां तक पहुंचेंगे। यीशु मसीह ने यूहन्ना रचित सुसमाचार जॉन चैप्टर 10 वर्स 9 में एक महत्वपूर्ण बात कही, आई एम द डोर, हु एंटर्स थ्रू मी विल बी सेव्ड। द्वार मैं हूं और अगर तुम मेरे द्वारा प्रवेश करोगे तो बचाए जाओगे। रोमियो का 6ठा अध्याय उसके दूसरे पद में पौलुस हमें एक मार्गदर्शन दे रहे हैं। वो कहते हैं, जब हम पापों के लिए मर गए तो आगे को कैसे उसमें जीवन बिताएं। पौलुस का यह तात्पर्य नहीं है कि हम केवल पापों के लिए ही मरे हैं या हमें केवल पापों के लिए ही मरना है, बल्कि भेद यह है कि हमें संसार के लिए मरना है। क्योंकि वो आगे कहते हैं कि मसीह के नाम का बपतिस्मा तो वास्तव में उसकी मृत्यु का बपतिस्मा है। और आज हालात बहुत बदल गए हैं। शैतान ने कलीसियाओं में, मंडलियों में बपतिस्मे को लेके बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन पैदा किया हुआ है, खासकर उसको बपतिस्मे को लेने के तरीके से। जब आप अपने को पापी और यीशु मसीह को पाप से छुड़ाने वाला, छुटकारा देने वाला जानोगे, तब आपको बपतिस्मे की ज़रूरत पड़ेगी। इंसान को बपतिस्मा देने वाला, यानी एक तो मनुष्य आपको बपतिस्मा देता है और एक यीशु मसीह बपतिस्मा देता है। यह बात यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कही थी, मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, लेकिन यीशु मसीह मुझे आग और पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। लेकिन जब हम पाप को एक्सेप्ट करते हैं, एक मनुष्य जब अपने पापों को स्वीकार कर लेता है तो उसमें पश्चाताप की भावना पैदा होती है और पश्चाताप उसको जिस तरीके का वो जीवन जी रहा है उससे टर्न अबाउट होने के लिए उसको एनकरेज करती। सच्चा पश्चाताप वही है, जीवन की राह को बदल देना। आप चौड़े मार्ग पर चले जा रहे हो, आपको मालूम नहीं है कि यीशु मसीह ने कहा है इसके अंत में मौत है, लेकिन जब आपको यह एहसास हो जाता है कि मैं गलत मार्ग पर हूं, टर्न अबाउट, पश्चाताप करो उस जीवन से और फिर बिल्कुल उसके विपरीत चलने लगो। जिस तरीके से हम अपना जीवन गुजार रहे हैं उसके बिल्कुल विपरीत हमें जीवन व्यतीत करना है
और ये निर्णय पश्चाताप आपको कराता है। और यही सच्चा पश्चाताप है कि हम 100% टर्न अबाउट हों। इसको पाप से मुंह फेरना भी कहते हैं। अदन की वाटिका में आदम और हवा ने पाप किया और उस पाप की वजह से उनकी आत्मिक मृत्यु हुई, उनकी शारीरिक मृत्यु नहीं हुई थी। जैसे ही आप पाप करते हो आत्मिक मृत्यु होती है, और आत्मिक मृत्यु जो है वो संबंध तोड़ती है। किसके साथ? परमेश्वर के साथ। आदम और हवा का संबंध पाप की वजह से परमेश्वर से टूट गया। उनकी शारीरिक मृत्यु नहीं हुई है, यह ध्यान रखिए आप। पाप के कारण आदम और हवा का संबंध परमेश्वर से टूट गया है। और अगर मैं और आप पाप में जीवन व्यतीत कर रहे हैं तो ये जान लीजिए कि हमारा संबंध परमेश्वर से टूटा हुआ है। और आपको ताज्जुब होगा कि परमेश्वर से संबंध टूटने के बाद, आदम हवा की आत्मिक मृत्यु होने के बाद भी परमेश्वर उनसे बात करता है। तो अगर परमेश्वर मुझसे और आपसे बात कर रहा है, इसका यह मतलब नहीं है कि हमारा संबंध परमेश्वर के साथ है। जब आप पाप में जीवन व्यतीत कर रहे हो तो भी परमेश्वर आपसे बात करता रहेगा, क्योंकि कम्युनिकेशन, बातचीत आपको परमेश्वर की ओर दोबारा से वापस लौटने का मौका देती है। परमेश्वर अपनी कम्युनिकेशन हमारे साथ, इंसान के साथ हमेशा बना के रखता है, चाहे हम पाप रहित जीवन जिए या पाप में जीवन जिए, क्योंकि उससे मनुष्य को परमेश्वर के पास वापस लौटने का एक रास्ता मिलता है। लेकिन मनुष्य का स्वभाव फर्क है। अगर हमारी किसी से अनबन हो जाए, हमारा कोई बुरा कर दे, किसी व्यक्ति से हमारे विचार नहीं मिले, हम एकदम बातचीत बंद कर देते हैं। हमारी कम्युनिकेशन उसके साथ बंद हो जाती है। और शैतान यही चाहता है कि हम मेल मिलाप के सारे दरवाजे बंद कर लें। शैतान का काम संबंध तोड़ना है और परमेश्वर का काम संबंधों को जोड़ना है। तो यदि आपके मन में ये इच्छा होती है कि मैं संबंध वापस से जोड़ूं, तो आप कम्युनिकेशन को, बातचीत को जारी रखेंगे, कैसी भी परिस्थितियां हो, चाहे व्यक्ति के साथ कैसा भी मनमुटाव हो। लेकिन यदि आपके मन में ये इच्छा नहीं होती है कि किसी व्यक्ति के साथ टूटा हुआ संबंध वापस जोड़ लें, उसके साथ मेल मिलाप कर दें, तो उसके पीछे शैतान की वो शक्ति है जो आपको मेल मिलाप से दूर रखना चाहती है। परमेश्वर आपको मेल मिलाप के लिए उत्साहित करता है, क्योंकि खुदा मोहब्बत है। लेकिन याद रखिए, खुदा केवल मोहब्बत ही नहीं है, बल्कि खुदा पवित्र भी है। फर्स्ट एपिस्टल ऑफ जॉन चैप्टर 1 वर्स 5 पार्ट बी, यूहन्ना की पहली पत्री, उसका पहला अध्याय, उसके 5वें पद का आखिरी हिस्सा है। वहां लिखा है, परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। यदि हम में पाप है तो हमारे अंदर ज्योति नहीं है, अंधकार है। इसलिए हमारा संबंध टूटा हुआ है। रोमन्स चैप्टर 5 वर्स 17,
रोमियो का 5वां अध्याय उसके 17वें पद में पौलुस कहते हैं कि जब एक मनुष्य के द्वारा पाप यानी आदम के पाप करने से मृत्यु जगत में आई और सब मनुष्यों में वो मृत्यु फैल गई, तो पौलुस कहते हैं मसीह के पवित्र जीवन जीने के द्वारा, यानी आदम ने पाप किया तो मृत्यु आई और सब लोगों में फैल गई, लेकिन एक मनुष्य और है। पौलुस कहते हैं यीशु मसीह के पवित्र जीवन जीने के द्वारा मृत्यु पर विजय प्राप्त होगी। तो हम भी पवित्र जीवन जीने के लिए उत्साहित होते हैं। हम पवित्र जीवन यीशु मसीह की सहायता से जी सकते हैं। अपने आप कितना भी प्रयास करिए, आप पवित्र जीवन जी नहीं सकते विदाउट होली स्पिरिट। तो यीशु मसीह की सहायता से, जब पवित्र आत्मा की सहायता से आप पवित्र जीवन जीते हो, तो आप पाप पर विजय प्राप्त करोगे और यीशु की मृत्यु के द्वारा आपको अनंत जीवन भी प्राप्त होगा। यह बात सुनने में बहुत अच्छी लगती है कि यीशु की मृत्यु के द्वारा हमें अनंत जीवन मिलेगा, हम अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। लेकिन ये कंडीशन है, ये कंडीशनल बातें हैं। रोमियो का 6वां अध्याय उसका 5वां पद खोलिए, इसको चैप्टर को खोले रखिए। रोमन्स चैप्टर 6 वर्स 5, यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुड़ गए। हिंदी में आपको ये इतना अंडरस्टैंड करने में डिफिकल्ट होगा, लेकिन अगर आप इंग्लिश की बाइबल पढ़ते हो, और यहां मैं एम्प्लीफाइड बाइबल को कोट कर रहा हूं, जब लिखा है इफ, और जब भी ये शब्द बाइबल में आता है इफ, कोई भी सेंटेंस जब इफ से शुरू होता है, ये एक क्वेश्चन मार्क है और बाइबल आपको वार्न करती है। इफ वी हैव बिकम वन विथ हिम, बहुत ही अच्छे से एम्प्लीफाइड बाइबल उसको एक्सप्लेन करती है। इफ वी हैव बिकम वन विथ हिम परमानेंटली यूनाइटेड। इसको कैसे समझेंगे हम? परमानेंटली यूनाइटेड, जब परमेश्वर ने हवा को नहीं बनाया था, तो वो हवा थी कहां पर? वो हवा आदम के शरीर में थी, क्योंकि आदम के शरीर से परमेश्वर ने हवा को बनाया था। ध्यान से समझिए इसको। जब तक परमेश्वर ने हवा को आदम के शरीर से नहीं बनाया था, वो आदम के शरीर का हिस्सा थी। शी वॉज नॉट अ सेपरेट आइडेंटिटी। यह है पॉइंट। उसका यानी हवा का कोई अलग अस्तित्व नहीं था, उसकी अलग कोई पहचान नहीं थी। रोमन्स चैप्टर 6 वर्स 5, वापस उसको फोकस करिए और अब हम उसको पूरी वर्स को पढ़ेंगे। लिखा है इफ वी हैव बिकम वन विथ हिम इन द लाइकनेस ऑफ हिज डेथ। अब ये कंप्लीट हो रहा है। जब मैं यीशु मसीह में हूं, आई एम इन क्राइस्ट, यानी मैं यीशु मसीह में हूं, तो मेरी कोई सेपरेट आइडेंटिटी नहीं है। आई एम इन क्राइस्ट, मैं यीशु मसीह में हूं, मेरी कोई सेपरेट आइडेंटिटी नहीं। कलीसिया क्या है? बात चलती है कलीसिया के बारे में, कलीसिया और यीशु मसीह के संबंध की बात चलती है। कलीसिया क्या है? बाइबल कलीसिया का 2 स्टेटस बताती है। पहला है कलीसिया यीशु मसीह की दुल्हन है, ब्राइड।
ब्राइड ऑफ द लैम्ब। दूसरा, कलीसिया यीशु मसीह का बदन है, बॉडी ऑफ क्राइस्ट। दो स्टेटस मिले हैं कलीसिया को। जब तक हम यानी कलीसिया यानी यीशु मसीह की दुल्हन यीशु मसीह के साथ एक नहीं हो जाते, अपना वजूद, अपनी आइडेंटिटी हम नहीं खो देते, तब तक हम उसके साथ एक नहीं होंगे। फिर समझ लीजिए इसको, जब तक हवा आदम के जिस्म में थी, वो आदम के शरीर का हिस्सा थी। जब कलीसिया यीशु मसीह का बदन होगी, तब उसकी कोई सेपरेट आइडेंटिटी नहीं होगी। वो यानी मैं और आप कलीसिया यीशु मसीह का बदन है। वी आर इन क्राइस्ट। इसी को पौलुस ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है इफिसियंस के अंदर। इफिसियों का 5वां अध्याय और उसका 31वां पद आप पढ़ेंगे तो देखिए, पौलुस ने बहुत अच्छा इसको लिखा है। और ये जब हमारे यहाँ विवाह होता है तब अक्सर इसको पढ़ा जाता है। इफिसियों का 5वां अध्याय उसका 31 चैप्टर। इस कारण मनुष्य अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। पौलुस जो हैं वो बेसिकली परमेश्वर की भाषा बोल रहे हैं। जेनेसिस चैप्टर 2 वर्स 24, उत्पत्ति के 2 अध्याय के 24वें पद में, जैसे ही परमेश्वर ने आदम के शरीर से हवा को बनाया, पहली आज्ञा परमेश्वर ने जो इन दोनों को के बारे में दी, वो उत्पत्ति के 2 अध्याय के 24वें पद में है। और वहां पर लिखा है, पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे एक तन बने रहेंगे। ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। वन फ्लैश, पति पत्नी एक तन होंगे। 2 विल बिकम वन फ्लैश। और ये पॉल ने एक एग्जाम्पल देकर के हमें टीच किया है कि वो एक तन होंगे। और यीशु मसीह ने भी इस बात को स्पष्ट किया। यीशु मसीह ने, अब ये दो नहीं एक हैं। इसका स्पिरिचुअल एप्लीकेशन जो पौलुस ने किया, पति पत्नी के वैवाहिक जीवन के संबंधित बात करते हुए, लेकिन पौलुस का जो फोकस है वो इफिसियंस चैप्टर 5 वर्स 32 में है। पौलुस सांसारिक एग्जाम्पल दे रहे हैं, लेकिन उनकी जो टीचिंग है उसको पढ़िए। इफिसियंस चैप्टर 5 वर्स 32 मैं आपको न्यू लिविंग ट्रांसलेशन वो क्या कहता है मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। दिस इज अ ग्रेट मिस्ट्री। पौलुस कह रहे हैं कि ये एक मिस्ट्री है, अद्भुत भेद है। क्या कहते हैं? ये भेद तो बड़ा है। हिंदी में क्या लिखा है? ये भेद तो बड़ा है। इट इज अ ग्रेट मिस्ट्री। और वो मिस्ट्री आखिर है क्या जो पौलुस बताना चाह रहे हैं? उसको पतरस ने अपनी पत्री के अंदर इसको एक्सप्लेन किया है। फर्स्ट एपिस्टल ऑफ पीटर्स चैप्टर 2 वर्स 24 में वो आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। पतरस ने इसको एक्सप्लेन किया है। एम्प्लीफाइड बाइबल कहती है, He personally carried our sins in his body on the cross, willingly offering himself on it. मैं आपको इसका एग्जाम्पल देके इसको क्लियरफाई करता हूं। जब हमारी क्रिश्चियन वेडिंग होती है, बहुत सारे वोव्स लिए जाते हैं, बहुत सारे हम एक दूसरे से वादा करते हैं। उसमें एक वादा आपको ध्यान हुआ,
जब पुरुष अपनी पत्नी से कहता है और पत्नी अपने पति से कहता ही है, जो मेरा है सो तेरा है, और पत्नी भी ये कहती है, जो मेरा है वो तेरा है। वॉट इज माइन इज योर्स एंड वॉट इज योर्स इज माइन। हम जितने लोग वहां खड़े होते हैं वो सोचते हैं कि ये सांसारिक धन और संपत्ति के बारे में, लेकिन इसका स्पिरिचुअल एप्लीकेशन है। बेसिकली जो बात पॉल हमें समझाना चाहते हैं, यीशु मसीह हमारा दूल्हा है। अब यीशु मसीह जो उसकी दुल्हन है कलीसिया, उसको ये वादा कर रहा है, जो मेरा है सो तेरा है, जो तेरा है वो मेरा है। तो हम दुल्हन हैं, यीशु मसीह हमारा दूल्हा है, तो दूल्हे को अपनी दुल्हन को देने के लिए क्या है? हिज होलीनेस। यही बात इफिसियों के 5वें अध्याय के 27वें पद में पौलुस कहते हैं। बहुत अच्छे पौलुस ने इसको एक्सप्लेन किया है। इफिसियंस चैप्टर 5 वर्स 27 कि वो अपनी उस दुल्हन को एक तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे, जिसमें न कलंक, न झुर्री, न कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। और जैसे ही हमारा दूल्हा मुझे और आपको अपनी होलीनेस, अपनी पवित्रता देता है, तो हम क्या हो जाते हैं? हमें क्या मिलता है? हम सिनलेस हो गए। हमारे पाप तो हमारे दूल्हे ने ले लिए, और हमें क्या मिला? नाउ वी विल बिकम होली एंड ब्लेमलेस। हमारे पास क्या था देने को? पाप। हम तो सिनलेस हो गए और हमारे पाप हमारे दूल्हे ने अपने ऊपर ले लिए। और यही बात परमेश्वर वचन कहता है कि उसने हमारे पाप उठा लिए और क्रूस पर वो एक मेमने के समान अपनी बलि देने को तैयार हुआ, उन पापों को जो मेरे थे। लेकिन जब हम विवाह में आ गए, उसकी पवित्रता हमें मिल गई और हमारे जो पाप थे उसने ले लिए, और अब उसको वो पाप के लिए बलिदान करना है, जो बात पतरस ने कही है अपनी पत्री में। और ये क्यों करना पड़ रहा है यीशु मसीह को? क्योंकि उसे व्यवस्था पूरी करनी है। ओल्ड टेस्टमेंट में बुक ऑफ लेविटिकस, लेवी व्यवस्था 3 अध्याय 1 और 2 पद में क्या लिखा है? मेन पॉइंट पर फोकस कर रहा हूं मैं। वहां जो इंस्ट्रक्शंस हैं लॉ में कि बलि का पशु निर्दोष होना चाहिए, यानी मेमना निर्दोष हो। मेमना कौन है? यीशु मसीह, वो निर्दोष है। दूसरी बात, जिसने पाप किया होता है वो बलिदान के पशु के ऊपर अपना हाथ रखता है, तो वो जो पापी मनुष्य है उसके हाथ रखने से उसके पाप उस बलि पशु को ट्रांसफर हो जाते हैं। तो जो मेरे पाप हैं वो अब मेरे दूल्हे यीशु मसीह के ऊपर आ गए हैं। जैसे वहां पाप बलि उस मेमने के ऊपर आ जाते थे। ओल्ड टेस्टमेंट में याजक क्या करते हैं? वो बलि के मेमने का लहू लेकर परम पवित्र स्थान के अंदर परमेश्वर को चढ़ाता है। अब यहां यीशु मसीह हमारा महायाजक भी है। यहां उसके पास डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मेरा और आपका दूल्हा है, मेरे और आपके पाप उसने ले लिए हैं, वो अपने आप को बलि करने के लिए खड़ा है, और बलि का जो लहू है वो एक महायाजक के रूप में परमेश्वर को अर्पित करेगा। और इब्रानियों का 9वां अध्याय उसके 12वें पद को आप पढ़ोगे तो ये आपको एक्सप्लेन होगा। हिब्रूज चैप्टर 9 वर्स 12।
यहां उसने यानी यीशु मसीह ने, जो हमारा दूल्हा है, यीशु मसीह ने परमेश्वर के सामने हमारे पापों से हमें अपने बलिदान और अपने लहू के चढ़ाए जाने के द्वारा हमें पवित्र और निर्दोष ठहराया है। क्योंकि परमेश्वर न्यायी है। बिगड़ न्याय के परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप अगर मसीही परिवार में जन्म ले लिया है तो आपको राइट हो गया कि अब तो आप की सीट रिजर्व है, आप तो अनंत जीवन में प्रवेश करोगे। नहीं, परमेश्वर पवित्र है, परमेश्वर धर्मी है और परमेश्वर न्यायी है। He is holy, God is a judge, He is righteous। और उसके जजमेंट से ही वो ये बताता है कि वो मुझे और आपको वहां प्रवेश देगा, उसके परिवार में, उसके घर में। वरना जो अविश्वासी हैं वो कहेंगे प्रभु आप न्यायी नहीं हो, आपने न्याय संगत बात नहीं करी है। विश्वासियों को तो आपने अपने घर में जगह दी है और हम तक समाचार नहीं पहुंचा, शायद हम भी कन्वर्ट हो जाते। लेकिन अगर हमने नहीं माना है तो आप हमें सजा दे रहे हैं। तब परमेश्वर न्याय उचित काम करता है, वो कहेगा कि इनके पाप क्षमा किए गए हैं। और बाइबल मुझे और आपको बिल्कुल स्पष्ट कहती है इस बात के लिए। हिब्रूज चैप्टर 9 वर्स 22 के अंदर लॉ क्या कहता है? विदाउट द शेडिंग ऑफ ब्लड देयर इज नो फॉरगिवनेस। ये अंडर द लॉ है। बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं है। और इसीलिए कि यीशु मसीह जो हमारा दूल्हा है, उसने हमारे लिए अपना लहू बहाया है, इसलिए हमें फॉरगिवनेस मिल रही है। और मत्ती 5:17 में यीशु मसीह ने इस बात को स्पष्ट किया है, परमेश्वर न्यायी है और मैं व्यवस्था को मिटाने नहीं परंतु उसे पूरा करने आया हूं। किस व्यवस्था को? उसी लॉ को जिसके द्वारा मैं और आप पवित्र ठहरेंगे। यीशु मसीह ने स्पष्ट कहा है, डू नॉट थिंक दैट आई हैव कम टू अबॉलिश द लॉ बट टू फुलफिल द लॉ। अरे मैं तो व्यवस्था को पूरा करने के लिए आया हूं। और उसने बलि पशु बनकर अपने लहू को एक पवित्र महायाजक के रूप में परमेश्वर के सामने चढ़ा दिया। तो क्यों किया प्रभु ने ये सब? कि हमारे पाप लेकर उसने अपने प्राणों का बलिदान दिया। पहले हमें दुल्हन बनाया। जब हम पापी ही थे तभी परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। यीशु का प्रेम देखिए आप। जब हम पापी ही थे तभी उसने हमें स्वीकार किया। फिर हमारे साथ उसने अपनी पवित्रता को शेयर किया और हमारे पापों को उसने खुद ले लिया। ये हमारे लाइफ का सेकंड स्टेप है। और थर्ड स्टेप है, फिर परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने बलिदान हुआ। रोमन्स चैप्टर 6 वर्स 5 अगेन पौलुस क्या समझा रहे हैं? यीशु मसीह की मृत्यु की समानता में हम आ जाएंगे। इफ वी हैव बिकम वन विथ हिम इन द लाइकनेस ऑफ हिज डेथ, हम यीशु मसीह की मृत्यु की समानता में आ जाएंगे। तो पहली बात यह है कि हम पाप रहित हो गए। फिर यीशु ने क्रूस पर हमारा बलिदान कर दिया, अपना बलिदान कर दिया हमारे लिए। तो इस पूरे प्रोसेस में हमारी मृत्यु कहाँ हुई है? जबकि पौलुस कह रहे हैं कि हम उसकी मृत्यु की समानता में आ जाएंगे। हमारी मृत्यु तो हुई नहीं। मैंने आपको बताया था जेनेसिस चैप्टर के अंदर
कि जब तक परमेश्वर ने हवा को नहीं बनाया था, हवा कहाँ थी? हवा आदम में थी, आदम के शरीर में थी। लेकिन यदि हवा के बनाए जाने से पहले आदम की मृत्यु होती तो हवा की भी मृत्यु हो जाती, क्योंकि वो हवा आदम के शरीर में थी। इफ वी आर इन क्राइस्ट, ये जो वर्ड है इन क्राइस्ट, इस पर फोकस कीजिए। ये बहुत महत्वपूर्ण वर्ड है, इन क्राइस्ट। इफ वी आर इन क्राइस्ट, रोमन्स चैप्टर 6 वर्स 5 के अंदर, इफ वी हैव बिकम वन विथ हिम, वी हैव नो सेपरेट आइडेंटिटी। ध्यान रखिए, अगर आप यीशु मसीह में हैं, उसके शरीर का हिस्सा हैं, उसके साथ एक हैं, आपकी अलग कोई आइडेंटिटी नहीं है। जब हमारा वजूद यीशु मसीह से अलग नहीं है, तो जब यीशु मसीह मरा तो हम भी मर गए। मैं एक एग्जांपल देके आपको इसको और एक्सप्लेन कर देता हूं कि हमारी मृत्यु कैसे हो रही है। अगर एक प्रेग्नेंट मदर है, अगर उसकी डेथ हो जाती है, तो जो अनबॉर्न बेबी है, जो अभी पैदा नहीं हुआ है, उसकी भी डेथ हो जाती है, क्योंकि बेबी इज इनसाइड हर वूम। बच्चा उसके गर्भ में है, मां मरी, बच्चा भी मर गया। इसलिए इसे समझ लीजिए, इफ वी आर इन क्राइस्ट, वी विल ऑल्सो डाई विथ हिम। क्या कहा था यीशु मसीह ने? आई एम डोर, मैं हूं दरवाजा। अगर तुम मुझ में होकर प्रवेश करोगे तो अनंत जीवन तुम्हें मिलेगा। और यदि आप किसी कमरे में प्रवेश करना चाहते हैं तो आपको पहले दरवाजे में प्रवेश करना पड़ेगा, तब आप कमरे में दाखिल हो सकते हो। तो ये जो वर्ड है इन क्राइस्ट, उस पर इफिशियंस के अंदर बहुत फोकस किया है पॉल ने। तो क्या बात कह रहा हूं मैं, कि जब परमेश्वर ने यीशु मसीह को जीवित किया, तो वही परमेश्वर हमें भी यीशु मसीह में जीवित करेगा, क्योंकि हम यीशु मसीह में मर गए हैं। तो जब परमेश्वर यीशु मसीह को जीवित करेगा, तो हम भी यीशु मसीह में जीवित होंगे। गॉड विल मेक अस अलाइव टू, हमें भी परमेश्वर जीवित करेगा। गॉड विल मेक अस अलाइव टू इन क्राइस्ट। और जैसे एक मां बच्चे को जन्म देती है, वैसे ही यीशु मसीह हमें जन्म देगा। इसको नया जन्म कहते हैं। गॉड विल गिव बर्थ टू अस इन क्राइस्ट। परमेश्वर मुझे और आपको यीशु मसीह में नया जन्म देगा। और जब यीशु मसीह हमें जन्म देंगे, तब हमारा नया जन्म होगा। और जब हमारा नया जन्म होगा, तब हम, पौलुस ने जो बात 2 कुरिन्थियों चैप्टर 5 वर्स 17 में कही है, 2 कुरिन्थियों 5:17 में जो बात कही है, इसलिए जो कोई मसीह में जन्मा है, वो मसीह में नई सृष्टि है। हम न्यू क्रिएशन होंगे, न्यू क्रिएशन इन क्राइस्ट। जैसे नया जन्मा हुआ बच्चा सिनलेस होता है, वैसे ही हमारा जब नया जन्म होगा, वी विल बी लाइक क्राइस्ट। उसके नेचर में, उसके चरित्र में। हम भी यीशु मसीह में मरेंगे तो उस पुनरुत्थान के भागी होंगे, जहां वो हमें सिनलेस रखेगा।
और जो नया जन्म प्राप्त करके सिनलेस होंगे, पाप रहित होंगे, वो ही अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। प्रभु इस वचन को समझने के लिए मुझे और आपको पवित्र आत्मा की अगुवाई दे। आइए